Hi everyone, good afternoon. Welcome to my Ma Saraswati classes, my channel, the online school. Guys, today we will study sentence. Okay? Sentence is the common term, सब जानते हैं आप लोग. सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य. गाइज मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश एंड बेसिकली आप लोग हिंदी पढ़ के भी समझ जाते हो तो वी विल टॉक इन इंग्लिश एंड मैक्सिमम वी विल टॉक इन इंग्लिश एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन इंग्लिश. ओके, सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? वाक्य क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, हर बात बोलने के लिए, एक दूसरे को फीलिंग जो भी होता है वो शेयर करने के लिए हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं. ठीक है, तो सेंटेंसेस बना किससे होता है? सो अ सेंटेंस इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. ओके, लाइक आई एम हैप्पी. यहाँ पे 3 वर्ड है, आई एम और हैप्पी. आई सिर्फ एक लेटर यानी कि एक अक्षर से बना हुआ शब्द है. एम में 2 अक्षर हैं और हैप्पी में 2, 4 और 5 अक्षर है. ठीक है, 5 लेटर्स हैं. वर्ड मतलब शब्द, और शब्द भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह होता है शब्द. ठीक है, लेटर्स क्या होता है? लेटर्स चिट्ठी वाला नहीं है बाबा. लेटर्स ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, क से ग तक हिंदी में पढ़ते हैं, आ से ह तक पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन जो वर्ण वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है, और लैंग्वेजेज में और भी होते हैं. ठीक है, तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे. ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और हिंदी हमारी मदर टंग है, तो दोनों ही जाना आई थिंक कंपलसरी है. ठीक है, सो डे टू डे लाइफ आई थिंक वी आर टैकलिंग प्रॉब्लम्स लाइक कंप्यूटर में काम करना है तो इंग्लिश जाना पड़ेगा. कुछ नया न्यूज़पेपर में कुछ ऐड आया है या फिर डॉक्टर का कुछ कुछ दवा है या फिर कोई भी चीज़, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ों में डे टू डे लाइफ में मैं इतना एग्जाम्पल्स अभी दे भी नहीं सकती हूँ, शायद मुझे ऑल ऑफ सडन याद नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत पड़ता होगा. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है, मैम वो पढ़ा दीजिए. ठीक है, तो आई एम गोना टीच यू दोज काइंड ऑफ सेंटेंस, बट हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, सेकंड है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसी का नेगेटिव पार्ट है ये. थर्ड है यस नो, यस या फिर नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं इसको. ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है बट ये WH टाइप सेंटेंस है. ठीक है, 5 में इम्परेटिव सेंटेंस है और 6th इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, so I think it's visible. So first, by definition and by example also we will read declarative sentence. ठीक है, declarative sentence या affirmative sentence क्या होता है? What is it? A sentence that makes a statement. जब हम लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, सीधा सी बात है, हम लोग जब कोई बात बताते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है, जवाब के तौर पे, या फिर कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, अपने बारे या किसी के बारे, तो वो हो गया डिक्लेरेटिव. ठीक है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप देना है. ठीक है गाइस, सेंटेंस याद, आप लोग को एक रूल याद रखना चाहिए, स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, बीच में कहीं भी कैपिटल फिर नहीं रहता है, स्मॉल ही रहता है सारा. हाँ, अगर प्रॉपर नाउन हुआ तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. जैसे यहाँ राम लिखा होता तो R कैपिटल होता, बट हैप्पी लिखा हुआ है तो कैपिटल नहीं है H, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है. राम एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए वहाँ हो सकता है. और भी कोई भी नाम हो सकता है, आप अपना ही नाम ले लो तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल ही लिखोगे यहाँ पर. ठीक है, बीच में कहीं पर भी. बट सेंटेंस में हम लोग ऐसा सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ करेंगे, बाकी किसी के भी साथ हम लोग कैपिटल नहीं लगाएंगे.
कैपिटल सिर्फ फर्स्ट लेटर होता है, आई जैसे है, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर यूज करना, ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अभी हम लोग एफर्मेटिव नेगेटिव या डिक्लेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये भी स्टेटमेंट देता है, यानी कि कुछ बात बताता है, बट ये नेगेटिव वाले पार्ट को बताता है। मतलब आई एम नॉट सैड, यहाँ पे था आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये एफर्मेटिव है पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसको आप लिख लेना, पॉजिटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। आई एम नॉट सैड, नॉट लगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप, ठीक है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बट यस नो क्यों कहा हमने गैस? यस नो इसलिए कहा कि जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, जैसे क्या मैं खुश हूँ, इसका जवाब आप खुद से ही पूछ लेना, हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा, यस और नो में। आर यू हैप्पी, किसी से पूछो आर यू हैप्पी, तो बोलेगा यस या नो, नहीं मैं नहीं खुश हूँ, हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में भी इसका जवाब मिल सकता है। तो इसीलिए यस नो इसका जवाब क्या आता है, यस या फिर नो, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप यस नो बोला जाता है, ठीक है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टाइप क्या है, WH का। यहाँ भी द कॉमन थिंग इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH यहाँ पर क्या है भाई? सो WH यहाँ पे यही है कि हिंदी में अगर बात किया जाए तो जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये क्या क्यों कहाँ सब बीच में आएगा सेंटेंस में कहीं पर, ठीक है। कहाँ आएगा, बीच में। शुरू में अगर आया तो वो यस नो में चला जाएगा, यस नो टाइप में चला जाएगा, और अगर बीच में आया तो वो WH टाइप में आ जाएगा, और इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाता है, और ये वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, वाई से स्टार्ट होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोग इंट्रोगेटिव का यस नो पढ़ रहे थे तो वहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, जबकि क्या मैं खुश हूँ या क्या आप खुश हैं ये पूछ रहे हैं, उसमें क्या है, वर्ड में क्या है सेंटेंस में शुरू में, लेकिन उसके लिए वाट हमने नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि वो बीच में नहीं था सेंटेंस में, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ हम लोग शुरू में इज एम या फिर कोई भी वर्ब बस यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होगा, यहाँ वाई पहले लग जाएगा, क्यों का इंग्लिश, यहाँ वाट होता है तो वॉट यहाँ लग जाता है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शंस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल बस इतना जान लो ये होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग जनरली यूज करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या कुछ विश रहता है वो बोलने के लिए, ठीक है। तो अ सेंटेंस दैट expresses a command, a request or an order is called an imperative sentence, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस यूज होता है आपका कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। कीप क्वाइट, शांत रहो, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैम, सिट डाउन, हैव अ नाइस जर्नी, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या कर रहा है, एक तरह से कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, विश है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इम्परेटिव। नाउ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सडन मतलब अचानक, जब अचानक आपको कुछ भी होता है तो आप उस समय जो भी सेंटेंस यूज करते हैं सडनली, ठीक है। सपोज आपने अपना हाथ या फिर अपने फिंगर को गलती से गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है,
तो अचानक से आप क्या बोलेंगे, हे भगवान, ओ माय गॉड, या आउच, या जो कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड या सेंटेंस हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, अचानक से कुछ मतलब आइडिया आ जाता है तो कुछ अच्छा देखते हो, व्हाट अ लवली फ्लावर, ठीक है। तो ये सब यूज करते हैं। और लास्ट में इसका सिंबल होता है एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, वर्ड्स को किस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे कि वो एक सही सेंटेंस बनेगा ग्रामेटिकली, राइट। तो स्पोकन के लिए आपका काम है ये सारा याद करना, और ग्रामर के लिए मेरा काम है रूल्स बताना। सो अगर मैं जो कर रही हूँ मेहनत जितना वो आप भी करोगे तभी स्पोकन एंड ग्रामर दोनों कवर होगा गाइज, ठीक है। So thank you, and subscribe the channel if you really want that whatever videos I will upload regarding anything, any relevant information I can upload in English, maths, or computer, and anything else also. But right now I'm going to upload these videos. So I think you will, if you feel helpful, then subscribe. You will definitely get the videos by subscribing it, okay. So thank you, and make notes. if you have any question guys, comment section में लिख देना, I'll reply, ठीक है। I'll definitely give you the answer. और किसी को कुछ और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो क्वेश्चन में लिखो इस कमेंट में कि इस पे वीडियो चाहिए। I'll give you by within 1 day, ठीक है। Okay guys, thank you so much for watching this video. Bye bye.